चाँद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, सभी को सुबह की नमस्कार। तो आज हमारे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हमें घर के कुछ ऐसे उपाय जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे घर की सुख शांति बरकत लक्ष्मी के लिए और सभी जो है बीमारियों से दूर रखने के लिए। तो सुबह सुबह उठकर हमारे अपनी हथेलियों को जो है देकर और मुंह पर फेरना चाहिए, क्योंकि हमारी हथेलियों में लक्ष्मी जी का वास होता है और लक्ष्मी जी हर घर में जो है फिर रहती हैं। और दूसरी चीज़, पाँव रखने से पहले ज़मीन पर धरती को माँ को अपने नमस्कार करना चाहिए, धरती माँ को नमन करना चाहिए। तो यहाँ बेटी जो है मेरी दूसरी लक्ष्मी जो है वो सो रही थी, तो उसके मुंह से मैंने अंगूठा निकाला है। और दूसरा फिर मैं जा रही हूँ अभी वॉशरूम में अपना मुंह धुलने के लिए। मुंह धुलते टाइम कभी भी अपने आप को जो है शीशे में नहीं देखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है, वो सही नहीं होता है शीशे में देखना। तो आप अवॉइड करना चाहिए और अपना फिर जो है मुंह धुल के सीधा आ जाना चाहिए। फिर हमें जो है रात को एक जग में पानी भर कर रखना चाहिए, ताकि फिर सुबह अगले दिन वो पानी को हमें पेड़ पौधों में डालना चाहिए। कहते हैं जब भरा पूरा चीज़ें आप रखते हो तो उससे जो है आपका घर भी धन धान से भरा रहता है, घर फल फूलता है। तो यहाँ मैंने सुबह सुबह अपने सारे पौधों को पानी दे दिया है उसी जग के पानी से। फिर आते हैं किचन में। रात को बर्तन कभी झूठे नहीं छोड़ने चाहिए, इससे लक्ष्मी माता जो है वो बहुत बुरा मानती है। तो रात को ही साफ़ सुथरा किचन और साफ़ सुथरे बर्तन रखकर हमें हमेशा सोने चाहिए, चाहे वो कितनी रात क्यों ना हो जाए। फिर आता है हमारा सुबह सुबह सारे घर के काम करने का, सारी साफ़ सफाइयाँ करने का। तो हमारे सारी साफ़ सफाई जो है सुबह जल्दी उठकर करनी चाहिए। एक गृहिणी को, एक स्त्री को, महिला को देर रात तक नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। तो ये जो है एक लक्ष्मी के लिए, एक स्त्री के लिए, और घर की लक्ष्मी हो तो उसको देर रात तक नहीं सोना चाहिए, नहीं तो हमारी लक्ष्मी जी भी नाराज़ हो जाती हैं। और मेरी लक्ष्मी भी उठ गई हैं। तो बेटियों को कभी धमकाना या थप्पड़ मारना, कभी अपमान भी नहीं करना चाहिए, हमेशा उनको लाड प्यार से अपना बड़ा करो, और वो भी हमारी एक लक्ष्मी है। फिर आता है हमारा झाड़ू निकालना। झाड़ू कभी भी जो है उसको हाथ पैर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में भी लक्ष्मी का वास होता है, तभी हम धनतेरस के दिन लेकर आते हैं। और जब भी हमारे झाड़ू लगाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारी किचन से हमें शुरुआत करनी चाहिए, और बड़े बुज़ुर्गों का भी यही कहना होता है। और जो भी झाड़ू आपकी पुरानी हो जाती हैं तो कड़े दिनों में ही फेंकना चाहिए। कड़े दिन होते हैं मंगलवार, शनिवार और एतवार। इसके अलावा हमें किसी भी दिन पुरानी झाड़ू को बाहर कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, और ना ही लात मारनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम लक्ष्मी जी को, ये समझ लीजिए, लात मार रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है लक्ष्मी जी का वास होता है। फिर आता है हमारा दरवाजे का। जब भी हम कभी कभार दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं तो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ही जो है पैरों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी को भी पैर से दरवाज़ा खोलना या बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अशांति का प्रतीक होता है। घर में अशांति फैलती है, रोग दोष आते हैं, और इस वजह से हमें अपने घर में शांति बनाने के लिए ऐसे काम नहीं करने चाहिए। फिर आता है घर में जाले। घर में कभी भी जाले नहीं होने चाहिए, इससे जो है लक्ष्मी घर में नहीं आती है, क्योंकि साफ़ सफाई में ही हमारी लक्ष्मी माता आना पसंद करती हैं। साफ़ सुथरा होना चाहिए घर। और जाले भी जो है एक झगड़े का प्रतीक होते हैं, अशांति का प्रतीक होते हैं, जो कि हमारे घर में नहीं होने चाहिए। फिर होता है बाथरूम में एक ब्लू कलर की बाल्टी को पानी से भर कर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे माना जाता है कि जब बाल्टी को आप भरे पानी से रखेंगे तो आपका घर में धन भी भरा रहेगा, शांति भी, शीतलता भी बनी रहेगी।
फिर हमारा आता है पोछा मारने का। पोछे में थोड़ा सा नमक डालना चाहिए। जो महिला हमेशा नमक डाल के पोछा लगाती हैं उनको गुरुवार को कभी भी नमक नहीं डालना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नमक से जो है पूरे घर की नकारात्मकता, नेगेटिविटी सब दूर होती है। और मैं हमेशा किचन में पोछा और झाड़ू सबसे पहले लगाती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा पानी होता है और किचन से ही हमारा जो है भोजन बनता है और हमारा पेट भरता है। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और ये सारी बातें तो हमारे बड़े बुज़ुर्गों का भी कहना है। साफ़ सुथरी चीज़ों को सबसे पहले हमारा किचन से शुरुआत होती है, खाने की भी और सारे काम करने की। तो इन चीज़ों का बहुत सारा ध्यान रखना है। और नमक से तो हमारे घर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता जो होती है वो घर से निकलती है और सकारात्मकता का जो है प्रवेश होता है। अशांति घर में नहीं फैलती है। तो शांति बनाने के लिए ये ज़रूरी है। फिर आता है घर का काम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन खुद में घर की लक्ष्मी में स्मेल आ रही हो तो हमें जो है घर का काम ख़त्म करते ही सबसे पहले नहा लेना चाहिए। तो अभी हम नहा कर आ गए हैं। नहाने के बाद एक स्त्री को अपना जो नॉर्मल श्रृंगार है घर में रहने के लिए करना चाहिए। बिंदी लगानी चाहिए। बिंदी भले ही वो मैचिंग की हो या नहीं हो, तो बिंदी को लगाना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए और अपने हाथों में चूड़ियाँ और पायल, ये सारी निशानियाँ जो होती हैं एक विवाहित औरत की या विवाहित स्त्री की होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी जो है ऐसे नहीं रहना चाहिए, है ना। तो अब आता है हमारा जो है सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर हमेशा जब भी त्यौहार होता है मेन तो अपने पति से लगवा सकते हैं, और जब और दिने हमें लगाना होता है तो संभल के लगाना चाहिए। सिंदूर नीचे नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो वो अशुभ माना जाए। मैं हो गई हूँ बिल्कुल नहा धो के रेडी, और सब आज टाइम पे हो रखा है बिल्कुल। और अभी जो है खाना खा लेते हैं नहा धो के आराम से। खाना वाना बनाना है मैंने, सिर्फ वो रहते हैं कि नहा धो के खाना बनाते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, तो चलिए व्लॉग में बने रहिए। व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और बस नहाने के बाद ही हमें किचन में खाना बनाना चाहिए। ये लौंग ली हैं मैंने, जो कली की तरह होती हैं, उसको नमक में डालना चाहिए, क्योंकि नमक जो है हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं और इससे एक हेल्दी खाना बनता है जो आपकी सेहत को बनाए रखता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद नहाने के बाद अपना खाना बनाओगे तो एक अलग से ही पॉजिटिविटी आती है और समय पर अपना काम करेंगे। सूरज उगने के 2 घंटे के अंदर हमें नहा लेना चाहिए, सारा काम ख़त्म कर लेना चाहिए और एक अलग ही पॉजिटिविटी घर में आती है और खाने भी एक जो है सेहतमंद बनता है। तो चलिए जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर